मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं महादेव जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे, मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूँ और उनको इतना मानता हूँ, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है, मेरी भक्ति करना। तो तुमने मेरी भक्ति की, मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूट नीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है।
मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था, तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे एकलौती बारिश हो और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति कर करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे, अब भी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धैर्य बनाए रखना,
क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करे और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाए। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव, वह खुशियाँ अब तुम तक पहुँचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अवना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रो का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जा। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा थी अब कैसे अपना दी है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे।
मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य की उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फुल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना, मैं तुमसे कुछ कहने आया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय। अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं शादी को भी सुविधाएं मिल रही हैं। तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चों, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। तुम एक लंबी पारी खेल हो गई। जो सोचा नहीं था, तुमने जो भाग्य में नहीं था, तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ, इस पर तुम्हारी खुशियां द बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देंगे तुम्हें। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हैं। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों, कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएं, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन का उठेगा। डर से दूर रहो। ब्रह्मांड आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से, मुझे यह आभास हो रहा है, इसलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं।
इच्छुक चिट्ठी आई है तुम और मन में उठ रहे हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं सफल, ताकि और तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए।